गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं सुनील कुमार, लक्ष्य के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो वीडियो बनाएंगे बाबू, वो मैकेनिकल थर्ड सेमेस्टर में बनाएंगे और वो पेपर है आपका मॉस, जो ऑलरेडी आपका रनिंग में है, ठीक है। जिस पे आई थिंक 13 या 14 वीडियो आपका बन गया होगा। और इसके पीछे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको पूरा का पूरा स्ट्रेन के बारे में आपको डिस्कस करके बताया था। तो आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे बाबू, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही शानदार और बहुत ही जानदार टॉपिक है ये, ठीक है। और यहाँ से आपके एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव टाइप में कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता ही पूछता है, ठीक है। और ये आपका न्यूमेरिकल्स में भी फ़ायदेमंद होगा। जब हम लोग न्यूमेरिकल को डिराइव करेंगे तो ये आपका आएगा, रिलेशंस डिराइव करने के लिए पूछता है। तो वो रिलेशंस भी मैं आपको बताऊँगा जहाँ पर ये आपका इम्प्लीमेंट होगा। तो हम लोग देखते हैं ये टॉपिक है क्या। और ये बहुत बढ़िया और बहुत ही शानदार टॉपिक है ये। मैं बार बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में श्योर एंड सर्टेन है कि पूछेगा एक, है ना। तो देखिए टॉपिक ये है क्या। तो टॉपिक ये आपके सामने है पॉइसन्स रेशियो, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये पॉइसन्स रेशियो है क्या, मैं उसको डील करूँगा, ठीक है। और पॉइसन्स रेशियो को बेसिकली हम लोग म्यू से या 1/m से हम लोग इसको क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं, ठीक है। जहाँ पे म्यू लिखा, कहीं कहीं म्यू लिखा हुआ रहेगा, किसी किसी बुक में आपका 1/m लिखा हुआ रहेगा। तो पॉइसन्स रेशियो बोलता क्या है कि मैंने 2 स्ट्रेन आपको बताया था, एक आपको लैटरल स्ट्रेन बताया था और एक आपको लीनियर स्ट्रेन बताया था। तो लैटरल का मतलब मैंने आपको बताया है, अगर आपको क्लियर नहीं है तो इसके पिछले वाले वीडियो में देखेंगे। लीनियर स्ट्रेन का भी मतलब मैंने आपको बताया है, ये भी नहीं क्लियर है तो आप इसके पिछले वाले वीडियो में देखेंगे। मैंने बहुत अच्छे से इसको डिस्कस करके आपको बताया है। वीडियो नंबर 13 और 14 पार्ट 1 और पार्ट 2 में करके आपके पास गया होगा। तो आप लोग इसको अच्छे से देखेंगे और समझेंगे। तो मैंने आपको लैटरल और लीनियर स्ट्रेन के बारे में बताया है, ठीक है। तो ये पॉइसन्स रेशियो बेसिकली वही दोनों के बीच का रेशियो है। ये है क्या, पॉइसन्स रेशियो भी कहता है कि किसी भी मटेरियल पे अगर हम लोड लगाएं, ठीक है, और लोड आपको इलास्टिक मटेरियल तक लगाना, इलास्टिक लिमिट तक लोड लगाना है, इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा आपको उस पर लोड नहीं लगाना है, ठीक है। इलास्टिक लिमिट कहने का मतलब कि जब आप लोड को वहाँ से रिमूव कर देंगे तो मटेरियल जो है वो स्वतः अपने ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन कर लेता है। तो उस टर्म को हम लोग इलास्टिक बोलते हैं या इलास्टिक पॉइंट बोलते हैं। तो ये बोलता क्या है कि कोई भी मटेरियल है दुनिया में, कोई भी अगर आपका मटेरियल है, उस मटेरियल के ऊपर आपने लोड लगाया और लोड लगाने का कंडीशन ये है कि आपको लोड इलास्टिक लिमिट तक ही लोड को लगाना है। तो उसमें कहता क्या है कि जो उसमें मटेरियल में स्ट्रेन डेवलप हुआ, जैसे मैंने आपको बताया है कि किसी भी मटेरियल के ऊपर लोड लगेगा तो लोड लगने के बाद स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों डेवलप होगा। तो यहाँ पे स्ट्रेन की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है कि जब मटेरियल के ऊपर लोड लगेगा तो उस मटेरियल के अंदर क्या डेवलप करेगा, स्ट्रेन डेवलप करेगा। तो स्ट्रेन डेवलप करेगा तो लैटरल और लीनियर दोनों डायरेक्शन में स्ट्रेन डेवलप करेगा। ये कैसे डेवलप करेगा, ये भी डिस्कस किया हुआ है आपका। तो ये बोलता क्या है कि अगर आपका लैटरल और लीनियर स्ट्रेन के बीच का जो रेशियो होगा, क्या लैटरल और लीनियर स्ट्रेन के बीच का जो रेशियो होगा, उस रेशियो को हम लोग पॉइसन्स रेशियो के नाम से जानते हैं। उस रेशियो को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, पॉइसन्स रेशियो के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको डेफिनेशन में लिखा है बोर्ड के ऊपर, तो समझिएगा। ये बोलता क्या है, व्हेन ए मटेरियल, ठीक है, कोई भी मटेरियल है, इज लोडेड विद इन इलास्टिक लिमिट, मैंने अभी जस्ट बताया है कि इलास्टिक लिमिट के अंदर, इलास्टिक लिमिट तक, ठीक है। हर एक मटेरियल का अपना अपना एक प्रॉपर इलास्टिक लिमिट होता है, ठीक है, इलास्टिक लिमिट। देन द रेशियो बिटवीन लैटरल स्ट्रेन, तो लैटरल स्ट्रेन बताया है मैंने कि लैटरल स्ट्रेन कब डेवलप करता है, टू लीनियर स्ट्रेन, ठीक है। लैटरल और लीनियर स्ट्रेन के बीच में एक रेशियो डेवलप करेगा और वो रेशियो, ये भी आपका स्ट्रेन है और ये भी आपका स्ट्रेन है, तो दोनों मिल के एक कांस्टेंट वैल्यू देगा। तो लैटरल और लीनियर के बीच का जो रेशियो होगा, दैट गिव्स अ कांस्टेंट वैल्यू, रिमेन्स कांस्टेंट। तो वो जो कांस्टेंट वैल्यू हमको मिलेगा, उसी वैल्यू को, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, पॉइसन्स रेशियो बोलते हैं, ठीक है। पॉइसन्स रेशियो के नाम से जानेंगे हम लोग। तो उसको बेसिकली, तो मैंने यहाँ पे फिर लिखा लैटरल एंड लीनियर रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। रिमेन्स कांस्टेंट कहने का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि उसका कोई यूनिट, कोई डायमेंशन आपका नहीं होगा। रीज़न इसके पीछे ये है कि ये भी आपका स्ट्रेन है और ये भी आपका स्ट्रेन है। तो दोनों स्ट्रेन है तो दोनों स्ट्रेन हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे लिखें म्यू को, लैटरल स्ट्रेन बाई लीनियर स्ट्रेन, है ना, लैटरल स्ट्रेन बाई लीनियर स्ट्रेन।
तो दोनों स्ट्रेन है, और स्ट्रेन आपका ऑलरेडी एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, कोई यूनिट नहीं है। तो ये जो टर्म मिलेगा आपको यहाँ भी आपका एक क्या मिलेगा, यूनिटलेस मिलेगा, तो एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगा आपको। तो इसी को हम लोग बोलते हैं आपका क्या है, ये पॉइसंस रेशियो है, ठीक है ना, जिसको बेसिकली बाबू हम लोग 1/m से, या इसको हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं, म्यू से इंडिकेट करते हैं, 1/m से, या हम लोग इसको क्या कहेंगे, म्यू से इंडिकेट करते हैं। फिर से आप इसको अच्छे से समझिए, मैंने बताया भी है आपको कि कैसे डेवलप करेगा। जैसे मान लीजिए कि ये आपके पास एक आपका कोई बार है जिसका क्रॉस सेक्शन आपका क्या है, सर्कुलर है। यहाँ से आपने लोड लगाया और ये लोड लगाया, ये लोड आपका P है दोस्त, और ये भी आपका लोड P है, और यहाँ से यहाँ इसका लेंथ आपका क्या है, L है। तो जब इसमें किसी तरह का लोड नहीं लग रहा था तो इनिशियल स्टेज में इसका लेंथ L था। जैसे ही आपने इस पर लोड लगाया, लोड लगने के बाद इसके लेंथ में चेंजेज आना शुरू हो गया। तो लेंथ में चेंजेज आना शुरू हो गया तो इसका लेंथ आपका बढ़ गया, ठीक है, ये LF हो गया, और ये आपका क्या है, LI है, ये फाइनल लेंथ और ये इनिशियल लेंथ। तो देखो जब यहाँ पे ये इसका लेंथ बढ़ा, जब इस पर लोड नहीं लग रहा था तो ये डायमीटर ये वाला था, ये डायमीटर, ठीक है। जैसे ये लोड लगा, लोड लगने के बाद इस मटेरियल में एक्सटेंशन आया तो डायमीटर ये हो गया। लोड नहीं लगा था तो लेंथ आपका ये था, लोड लग गया तो लेंथ आपका क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का जो चेंजेज हुआ LF माइनस LI, ठीक है, हम लोग लीनियर स्ट्रेंथ को लिखे थे डेल्टा L/L लिखे थे, और लैटरल स्ट्रेन, तो लैटरल स्ट्रेन डायमीटर में जो चेंजेज आएगा तो बड़ा वाला डायमीटर माइनस छोटा वाला डायमीटर बाई ओरिजिनल डायमीटर, है ना। तो इन दोनों के बीच का जो रेशियो, तो ट्रांसवर्स डायरेक्शन कहने का मतलब क्या, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और लीनियर कहने का मतलब क्या हुआ आपका, लीनियर एक्सिस के डायरेक्शन में। तो यहाँ पे जो इस सेक्शन में जो स्ट्रेन डेवलप किया डायमीटर के सेक्शन में, और जो लेंथ में जो सेक्शन में स्ट्रेन डेवलप किया, तो इन दोनों के स्ट्रेन जो डेवलप किए गए, जो डेवलप हुआ, उन दोनों के बीच को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइसंस रेशियो बोलते हैं। और ये जो पॉइसंस रेशियो का वैल्यू होता है, ये पॉइसंस रेशियो का वैल्यू हमेशा 1 से कम होता है। नेगेटिव हो सकता है, कुछ एक्सेप्शनल मटेरियल्स है जिसका वैल्यू आपका नेगेटिव हो सकता है, लेकिन आपका पॉइसंस रेशियो का वैल्यू हमेशा दिमाग में एकदम डाल लीजिए, खोपड़ी में डाल लीजिए, एकदम हमेशा दिमाग में डाल लो कि पॉइसंस रेशियो का जो वैल्यू होगा वो आपका नेगेटिव हो सकता है। नेगेटिव कहने का मतलब आपका माइनस वैल्यू हो सकता है, लेकिन ये वैल्यू आपका पॉजिटिव +1 नहीं होगा, 1 से छोटा होगा, हमेशा 1 से छोटा होगा पॉइसंस रेशियो का वैल्यू। तो कभी कभी ये क्वेश्चंस में कैलकुलेट करने आता है, तो अगर आप कैलकुलेट करके देख रहे हैं, ठीक है, तो आप एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन अगर पॉइसंस रेशियो आपको कैलकुलेट करना है, अगर आपका पॉइसंस रेशियो का वैल्यू 1 से ज़्यादा आ रहा है तो आपका कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक है, उसको आप फिर से रीचेक करेंगे। तो यहाँ से हम यहाँ पे आपको एक दूसरा पॉइंट लिख देते हैं नोट में यहाँ पे हम आपके सामने एक दूसरा पॉइंट लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम आपके सामने दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो होगा पॉइसंस रेशियो ऑलवेज लेस देन यूनिटी। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि पॉइसन रेशियो हमेशा आपका क्या होगा, 1 से कम होगा। हमेशा आप दिमाग में ये बात डाल के रखिएगा, ठीक है। ये जो होगा आपका इट मे बी निगेटिव, ये निगेटिव किसी किसी मटेरियल के लिए होता है, ठीक है। ये मटेरियल आपको पढ़ना नहीं है, ठीक है, लेकिन ये निगेटिव होता है जिसमें मटेरियल का नाम है आपका सेटिक मटेरियल, ठीक है। ये कैसा मटेरियल होता है, मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दूं। ये मटेरियल बेसिकली ऐसा मटेरियल होता है जिस पे आपका लोड लगने के बाद इसमें ये मटेरियल ठीक हो जाता है, फैलता है ये मटेरियल। जैसे आपको शूज में जो सोल लगा हुआ रहता है, तो जैसे ही आप उसके ऊपर लोड लगाते हैं तो देखते हैं नीचे से फैलना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो वैसे मटेरियल के लिए जो होता है आपका, ये उसी मटेरियल को एक्सोटिक मटेरियल बोलते हैं, ठीक है, जो आपका उसका वैल्यू जो होता है बेसिकली आपका नेगेटिव होता है, ठीक है। तो ये एक्सेप्शंस हैं। ये आपसे कोई अगर पूछेगा कि आप बताइए कि पॉइसंस रेशियो का वैल्यू नेगेटिव होता है क्या, तो हाँ, पॉइसंस रेशियो का वैल्यू नेगेटिव होता है। किस तरह के मटेरियल के लिए, ऐसे मटेरियल के लिए, ठीक है, जो लोड लगने के बाद क्या करे, वो फैले, लोड लगने के बाद वो फैलना शुरू कर जाए, है ना। तो वो क्या होता है आपका एक्सोटिक मटेरियल, एवसेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। तो ये हम लोग बेसिकली मटेरियल, ये इतना डिटेल में आपको नहीं जानना है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसा होता है, ठीक है। और दूसरी एक और बात है कि आपका पॉइसंस रेशियो का जो वैल्यू होगा,
पॉइसन्स रेशियो का वैल्यू इट इज approximately 0 फॉर कॉर्क। जो आप लोग बैडमिंटन खेलते हैं, ये कॉर्क के लिए अप्रॉक्सीमेटली 0 के बराबर होता है, एग्जैक्ट 0 के बराबर नहीं होता है। तो ये कुछ कुछ एक्सेप्शनल चीज़ें हैं जो आपको दिमाग में रखना है। लेकिन बेसिकली आपके एग्जाम में आएगा तो आप लिखिएगा कि पॉइसन्स रेशियो का वैल्यू हमेशा और हमेशा 1 से कम होता है। निगेटिव अगर आता है कि निगेटिव होता है क्या, तो निगेटिव लिखेंगे, हाँ निगेटिव भी होता है लेकिन 1 से कम होता है। 0 होता है क्या, तो हाँ अप्रॉक्सीमेटली 0 होता है। किस मटेरियल के लिए, बस एक ही मटेरियल के लिए, वो है आपका क्या, कॉर्क। ठीक है, जो बैडमिंटन वगैरह में आप लोग खेलते हैं, देखते हैं, वो कॉर्क जो रहता है वो उसके लिए अप्रॉक्सीमेटली 0 के बराबर होता है। तो यहाँ पे फिर आप आइए लौट के, तो यहाँ से अगर हम डेफिनेशन के हिसाब से लिखें अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, तो म्यू को या 1/m बराबर हम क्या लिख सकते हैं, लैटरल स्ट्रेन बाई लीनियर स्ट्रेन लिख सकते हैं। ठीक है, तो लैटरल को हमने एप्सिलॉन एल से लिखा है और इसको भी एप्सिलॉन एल से लिखा है, जिसको बेसिकली हमने किससे इंडिकेट किया है, स्मॉल एल से इंडिकेट किया लैटरल को, और लीनियर को किससे इंडिकेट किया है, कैपिटल एल से इंडिकेट किया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पॉइसन्स रेशियो का जो वैल्यू होता है मोस्ट ऑफ द मटेरियल के लिए ये 0.25 से लेके 0.33 के बीच में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये मटेरियल का जो वैल्यू है, ये पॉइसन्स रेशियो का जो वैल्यू है, ये मोस्ट ऑफ द मटेरियल के लिए ये 0.25 से लेके 0.33 के बीच में एग्जिस्ट करता है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा है आपके ऑब्जेक्टिव में कि क्या पॉइसन्स रेशियो का वैल्यू 1 से बड़ा होता है या नहीं होता है। पॉइसन्स रेशियो का वैल्यू आप बताइए किसके लिए कितना होता है, कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करता है। तो ये रेंज आप याद रखेंगे कि ये 0.25 से लेके 0.33 तक एग्जिस्ट करता है। दिस इज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, है ना, ये दिमाग में रखिएगा, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। आगे बढ़िए, पॉइसन्स रेशियो का जो वैल्यू होता है स्टील के लिए, जो मटेरियल आपका स्टील है उसके लिए ये वैल्यू आप याद रखेंगे, ये 0.3 होता है। कंक्रीट जो हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वो कंक्रीट के लिए आपका कितना होता है, 0.15 होता है। ये दोनों वैल्यू आप याद रखेंगे। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि स्टील के लिए कितना होता है, कंक्रीट के लिए कितना होता है, कितना से कितना के बीच में एग्जिस्ट करता है, तो 0.25 से लेकर 0.33 के बीच में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, कंक्रीट के लिए कितना होता है, जो 0.15 होता है। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से यहाँ से बनते हैं। पॉइसन्स रेशियो का वैल्यू क्या नेगेटिव होता है, हाँ तो ये नेगेटिव भी होता है। क्या ये 0 के बराबर होता है, अप्रॉक्सीमेटली 0 के बराबर होता है, बस एक मटेरियल के लिए, ये कॉर्क के लिए। तो ये कुछ कुछ बेसिक क्वेश्चंस बनता है, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव में पूछता है। तो इन सारी चीज़ों को आप दिमाग में रखेंगे। अब यहाँ पे देखो मैंने लिखा है कि जो लैटरल स्ट्रेन है, लैटरल स्ट्रेन इज ऑलवेज लेस देन क्या, लीनियर स्ट्रेन। एकदम क्लियर बात है कि लैटरल स्ट्रेन और लीनियर स्ट्रेन होगा अगर ये एक से, अगर ये वैल्यू बड़ा हो जाएगा, ये वैल्यू छोटा हो जाएगा, ये वैल्यू बड़ा हो जाएगा, ये वैल्यू छोटा हो जाएगा, तो आपका एक से बड़ा वैल्यू मिलेगा। तो हमेशा लैटरल स्ट्रेन को क्या रखना होगा, लैटरल स्ट्रेन को छोटा रखना होगा और लीनियर स्ट्रेन को क्या रखना होगा, बड़ा रखना होगा। तो लैटरल स्ट्रेन हमेशा हमेशा और हमेशा आपका क्या रहेगा, ये आपका बड़ा रहेगा और ये आपका क्या रहेगा, छोटा रहेगा। तभी आपका वैल्यू जो होगा वो 1 से क्या मिलेगा, 1 से कम मिलेगा, है ना। दिमाग में ये बातें आप रखेंगे। पॉइसन्स रेशियो, अभी मैंने बताया कि पॉइसन्स रेशियो का वैल्यू जो होता है हमेशा आपका 1 से क्या होता है, कम होता है, हमेशा आपका लेस देन यूनिटी होता है। अब ये पॉइसन्स रेशियो का कुछ कुछ ब्यूटीनेस है कि पॉइसन्स रेशियो को जब हम लोग इस्तेमाल करेंगे, तो जब हम किसी मटेरियल के ऊपर लोड लगाए, ठीक है, लोड दैट में भी आइदर योर कंप्रेसिव टाइप का लोड है या टेंसाइल टाइप का लोड है, तो हम लोग इस पॉइसन्स रेशियो को कैसे कंसीडर करेंगे, तो थोड़ा मैं इस पे अब मैं डिस्कस करूंगा। तो ये आप अच्छे से नोट डाउन करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, तो आप लोग इस चीज़ को अच्छे से नोट करेंगे। तो अब यहाँ पे देखो मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे कि जो मेरा पॉइसन्स रेशियो है ना, उस पॉइसन्स रेशियो में जब हम लोग बात करेंगे तो एक आपका जब टेंसाइल टाइप का लोड लगेगा तब आपको पॉइसन्स रेशियो को कैसे कंसीडर किया जाएगा, और जब आपका एक बार कंप्रेसिव टाइप का लोड लगेगा तब हम इसको कैसे कंसीडर करेंगे, है ना। देखते हैं, देखा जाए। ये पहला, अगर हम फर्स्ट बात करें बाबू, फर्स्ट बात करें टेंसाइल के लिए, टेंसाइल लोड के लिए, है ना, टेंसाइल लोड के लिए अगर बात की जाए तो देखा जाए, टेंसाइल लोड के लिए अगर बात करोगे दोस्त, तो टेंसाइल
एक मैं पहले एक बार बना दूं, एक ऐसा सिलेंड्रिकल बार है मेरा, ओके, ये सिलेंड्रिकल बार है। जब लोड नहीं लग रहा है, इसका पूरा का पूरा लेंथ आपका क्या है, L है, अच्छी बात है। चलिए, ये इसका डायमीटर क्या है, D है, ये डायमीटर यहाँ से यहाँ दे दिए, ये आपका इनिशियल है, ये भी आपका इनिशियल, ठीक है। अब हम इस पे क्या कर रहे हैं कि हम अब इस पे लगा रहे हैं लोड लगा दिए। ये लोड कैसा है, टेंसाइल टाइप का है, ये भी लोड आपका कैसा है, टेंसाइल टाइप का है, ओके, ये आपका लोड टेंसाइल टाइप का है ना। तो जब इस पर टेंसाइल टाइप का लोड लगेगा तो जाहिर सी बात है कि इसके लेंथ में, ये जो इसका लेंथ है दोस्त, ये लेंथ जो होगा, लेंथ में चेंजेज आना शुरू हो जाएगा और ये लेंथ लुक्स लाइक समथिंग इन दिस वे। ये आपका कुछ इस तरीके से दिखेगा और ये अब आपका नया डायमीटर मिलेगा और ये अब आपका नया डायमीटर मिलेगा, है ना। अब जो इसका लेंथ होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, जो हम लोग इसको LF के बराबर लिखेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। ये जो डायमीटर होगा, जिसको हम यहाँ से यहाँ DF के बराबर लिखेंगे। अब देखो बात को समझना, बात को समझिएगा, क्या है यहाँ पे बात। पॉइंट नंबर फर्स्ट, टेंसाइल लोड जब लगा तो क्या बढ़ा क्या घटा, तो जो आपका लेंथ है वो लेंथ जो है वो बढ़ गया और डायमीटर जो है वो आपका क्या हो गया, घट गया। तो कहने का मतलब आप क्या हो कि लैटरल डायरेक्शन में जो डायमेंशन था वो डिक्रीज कर गया और लीनियर डायरेक्शन में जो आपका डायमेंशन था वो क्या कर गया, इंक्रीज कर गया। लैटरल डायरेक्शन में, ध्यान से सुनोगे, लैटरल डायरेक्शन में जो आपका डायमेंशन था, लैटरल डायरेक्शन मतलब डायमीटर वाला, वो डायमेंशन आपका घटा, डिक्रीज किया। और जो लीनियर डायमेंशन था वो लीनियर डायमेंशन आपका क्या किया, इंप्रूव किया, बढ़ गया। तो जो घटेगा उसको हम निगेटिव में लिखेंगे, जो बढ़ेगा उसको हम क्या लिखेंगे, पॉजिटिव में लिखेंगे। तो यहाँ से अगर हम पॉइसन्स रेशियो को लिखे दोस्त, तो पॉइसन्स रेशियो बराबर आप क्या जानते हैं, लैटरल स्ट्रेन बटा लीनियर स्ट्रेन, ठीक है। लैटरल स्ट्रेन अगर हम यहाँ से लिखें तो लैटरल स्ट्रेन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा D बटा D, DI, है ना। जो कि ये डायमेंशन घटा, सो दैट्स वाई यहाँ पे क्या, निगेटिव, ये निगेटिव आ जाएगा, ठीक है। लीनियर में आ जाइए, लीनियर में अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा डेल्टा L बाई L, ठीक है। ये वैल्यू आपका बढ़ा, सो दैट्स वाई ये वैल्यू आपका निगेटिव हो गया और दैट्स वाई ये वैल्यू आपका क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया दोस्त। तो म्यू बराबर हम लोग लिख सकते हैं लैटरल अपॉन लीनियर, ठीक है, जहाँ पे लैटरल आपका क्या होगा, निगेटिव होगा। ये आपका जब हम डेरिवेशन करेंगे तो वहाँ पे फटाक से लिख देंगे कि लैटरल को निगेटिव लगा दिया, लीनियर को पॉजिटिव, साइन चेंज कर देंगे, निगेटिव पॉजिटिव करके लिख देंगे। तो वहाँ पे आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि सर निगेटिव पॉजिटिव आपने कैसे फटाफट लगाना शुरू कर दिया। तो आप देख लीजिए कि कौन सा डायमेंशंस मेरा बढ़ रहा है और कौन सा डायमेंशंस मेरा घट रहा है, उसके हिसाब से जब टेंसाइल टाइप का लोड लगेगा, ठीक है, जब आप टेंसाइल टाइप का लोड लगाइएगा तो जो आपका लैटरल स्ट्रेन है, लैटरल स्ट्रेन जो है वो घट जाएगा और लीनियर स्ट्रेन जो है, लीनियर स्ट्रेन जो है दोस्त, वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सो दिस इज निगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, ओके। अब हम दूसरा केस कंसीडर करेंगे। दूसरा केस में हम आ जाते हैं कॉम्प्रेसिव वाले में। तो कॉम्प्रेसिव वाले में देख लेते हैं कि कॉम्प्रेसिव वाले में मेरा क्या आएगा, तो देखते हैं, उसको कंसीडर करते हैं। आइए देखिए, कॉम्प्रेसिव वाले में देख लें। दूसरा मेरा टॉपिक है कॉम्प्रेसिव में। तो कॉम्प्रेसिव में आप आइए, तो कॉम्प्रेसिव में जस्ट उल्टा हो जाएगा दोस्त। देखो कॉम्प्रेसिव, फिर से ऐसा ही एक सर्कुलर बार हम लेते हैं, क्रॉस सेक्शन इसका सर्कुलर है, ठीक है। फिर से इसका लेंथ यहाँ से यहाँ आपका L है, ठीक है। फिर आपका डायमीटर यहाँ से यहाँ आपका DI है और ये LI है। अब इस पे हम लोग जो लोड लगा रहे हैं, ये लोड आपका P है
और ये लोड आपका फिर से क्या है, P है ना। तो अब इसका जो हो जाएगा, अब इसका जो नया आपके सामने सेक्शंस मिलेगा, वो नया सेक्शंस आप देख लीजिए। ये लुक्स लाइक्स इन दिस वे। ठीक है, ये LF हो गया, दिस इज योर LF, और ये आपका DF हो गया, दिस इज योर DF, है ना। अब यहाँ पे लिख लो तुम, तो यहाँ पे फिर से म्यू लिखोगे तो म्यू क्या आ जाएगा, म्यू जो होगा ये हो जाएगा लैटरल बाई लीनियर, लैटरल बाई लीनियर। ठीक है, देख लो, लैटरल यहाँ बढ़ रहा है तो पॉजिटिव लिखेंगे, लीनियर यहाँ घट रहा है तो नेगेटिव लगा देंगे, है ना। तो इस केस में जब आप कंप्रेसिव टाइप का लोड लगाइएगा तो जो लीनियर स्ट्रेन है, लीनियर स्ट्रेन जो है ये घट जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और जो लैटरल स्ट्रेन है, लैटरल स्ट्रेन जो है वो बढ़ जाएगा। सो ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। तो ये दो चीज़ें आपके जब एक्सप्रेशंस डेरिवेशंस पे हम लोग आएंगे, अब हम लोग धीरे धीरे डेरिवेशंस पे पहुंचेंगे और सिर्फ अब डेरिवेशंस ही मिलेगा आपके सामने। ठीक है, हुक्स लॉ पढ़ेंगे, हुक्स लॉ के बाद न्यूमेरिकल्स पे आएंगे, और सिर्फ तो ये दोनों कॉन्सेप्ट का बहुत ब्रॉडली वे में इस्तेमाल होगा वहाँ पे। तो आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि कहाँ पे नेगेटिव कहाँ पे पॉजिटिव लिख रहे हैं। तो ये देख लीजिए, इस हिसाब से जो घट रहा है डायमेंशन उसको हम लोग नेगेटिव लिख देंगे, जो बढ़ जाएगा डायमेंशन उसको हम लोग पॉजिटिव लिख देंगे। लैटरल लीनियर आप देखिएगा। ठीक है, तो कंप्रेसिव टाइप का लोड लगेगा तो कुछ इस तरह का केस मिलेगा, टेंसाइल टाइप का लोड लगेगा तो कुछ इस तरह का केस मिलेगा। ठीक है, थैंक यू।